शरीर को ले जा करके जला देंगे, दफना देंगे, शरीर का इतिहास खत्म हो जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। बस इस शरीर से आत्मा निकल गई, अब ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, वहाँ जैसा कर्म हमारा आपका होगा उसी के अनुसार अब हम लोगों को कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ नरकों में 84 में डाल दिया जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जैसे अपने गांव में कोई आदमी बुरा काम कर देता है, पुलिस आती है, खबर हो गई, पुलिस आदमी को पकड़ करके डंडा मारते हुए ले जा कर के थाने में बंद कर देती है। अगर आपने अपराध ज़्यादा किया है तो ले जा कर के जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अपराध हुआ है तो आपको ले जा कर के वहाँ सेंट्रल जेल में डाला जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा अपराध कर दिए तो सीधे ले जा कर के स्टेट जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। ऐसे 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है आत्मा को सजा देने के लिए। हम लोग मनुष्य शरीर में है, लेकिन हम लोग आत्मा है। अब हम लोग अपने को शरीर मानकर शरीर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर यहाँ पड़ा रह जाता है। देखिए आज के समय में हम लोग अपने को अगर आत्मा समझ लेते तो आत्मा के लिए कुछ हम आप कमाई कर लेते। जैसे हम लोगों के गांव घर में अगर किसी आदमी के शरीर से आत्मा निकल गई, कोई डॉक्टर साहब, कोई मास्टर साहब या कोई इंजीनियर साहब है, अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो लोग क्या कहेंगे कि अरे भाई आज डॉक्टर साहब चले गए, शरीर यही रहेगा। लेकिन अब शरीर को कोई डॉक्टर साहब नहीं कहता, आत्मा चली गई तो डॉक्टर साहब चले गए। यानी हम सब लोग आत्मा हैं, आत्मा की वजह से ही हम लोगों का नाम होता है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है। आत्मा की वजह से ही ये शरीर चलता फिरता, हंसता बोलता, खेलता खाता है। आत्मा शरीर से निकल गई, अब शरीर मुर्दा पड़ा है, लोगों ने जला दिया, दफना दिया। आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कर्म का हिसाब हो गया। फिर इसी आत्मा को कर्म के अनुसार 4 जेलों में डाला जाता है। पहला जेल है अस्थावर खान, दूसरा उसमें, तीसरा अन्य और चौथा पिंडल। अब यही आत्मा कहाँ जाएगी? पहला जेल अस्थावर खान है। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये 30 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। अस्थावर खान में पेड़ पौधे आते हैं। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी, ऐसा दुख मिलता रहेगा। और प्रेमी भाई बहनों, फिर यही आत्मा जब पेड़ पौधे से निकाली जाती है तो इस जीव को ले जा करके दूसरा जेल है उस्मत खान। गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार वहाँ कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, कील, खटमल बनते हैं। जब वहाँ से जीव को निकाला जाता है, तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव, अब यही आत्मा 23 लाख प्रकार की योनि होती है अंडजी जीवों की, वहाँ 23 लाख बार अब हमको आपको मछली में अब वहाँ जन्म दिया जाएगा, एक पक्षी में जन्म दिया जाएगा, सर्प, भोजन, बिच्छू बनना पड़ेगा। वहाँ हम आप जन्मते मरते रहते हैं। जब वहाँ से जीव को निकाला जाता है तो अब यही जीवात्मा, चौथा जेल है पिंडज खान, नार पेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडजी जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84,
गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा था कि हे इंसान, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर इस मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य शरीर का असली काम नहीं कर पाए, केवल हम आप घर मकान दुकान जमीन तैयार कर दिए, अगर हम आप ये सोचने लगे कि भाई हम तो सुख आराम से जीवन बिता रहे, हमारे पास अच्छा मकान है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास अच्छा कपड़ा है, हम अच्छा भोजन करते हैं, फिर हमें महात्मा से क्या मतलब, हम उनके सत्संग में क्यों जाएं? तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब ये मनुष्य शरीर दोबारा तो मिलेगा नहीं। अगर ये 3 काम करने में आपने अपना पूरा समय लगा दिया, तो हमारे गुरु महाराज बताया करते 3 काम पशु भी कर लेता है। पशु को अगर छोड़ दिया जाए तो पशु भी अपना पेट भर लेगा, पशु भी बच्चा पैदा कर लेगा, पशु भी कहीं न कहीं रह लेगा। ये 3 काम पशु भी कर लेगा। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, हम लोगों ने रहने के लिए घर मकान बना लिया, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, तो आखिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? अंतर बस इतना है कि मनुष्य शरीर में एक 10वां दरवाज़ा है, जिस दरवाजे से हम आप जीते जी परलोक जा सकते हैं। इसीलिए भगवान राम जब आए थे तो अयोध्या वासियों को भगवान राम ने भी अपना संदेश सुनाया था। आज कोई आदमी ये सोचे कि भाई हम तो राम को मानते, कृष्ण को मानते, हम जय गुरुदेव की बात क्यों मानेंगे? तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम ने अयोध्या वासियों को अपना संदेश दिया था तो उन्होंने कहा है, हे अयोध्या वासियों, ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है। अगर इस शरीर को पाकर आप परलोक नहीं पाए तो आपकी गति क्या होगी? सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जो लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर जीते जी परलोक नहीं गए, तो ऐसे लोग बाद में पश्चाताप करेंगे। कर्म के ऊपर, काल के ऊपर, ईश्वर के ऊपर अगर दोष लगाएंगे तो ये झूठा माना जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, देवी देवता तरसते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, तो इस मनुष्य शरीर के अंदर परलोक जाने का रास्ता है। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने 10वां दरवाज़ा कहा, जहाँ माताएं बहनें भी दिया लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते हैं। इसे तीसरा तिल, छठा चक्र, ज्ञान चक्षु कहा जाता है। अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई आप तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, तो ये बात कोई बता पाएगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, हर इंसान के अंदर तीसरी आँख है। गोस्वामी जी महाराज ने उसी को 10वां दरवाज़ा कहा। आज गांव भर में अगर कोई पशु मर जाता है तो हम लोग उसका 10वां नहीं करते हैं। अगर गांव में किसी के परिवार में अगर किसी व्यक्ति का शरीर छूट गया, तब हम लोग उसका 10वां नहीं करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया कि भाई ये 10वां क्यों किया जा रहा है? गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी के मर जाने के बाद हम आप 10वां कर लिए, तेरह की दिन हलवा पूरी खा लिए, उस आत्मा को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आत्मा तो चली गई। वो तो 1 मिनट के अंदर धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब हो जाता है और फिर उसी आत्मा को ले जाकर वहाँ नरकों में 84 में बंद कर दिया जाता है। आज हम आप मनुष्य शरीर में है, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी गाड़ी से चलते हैं, ज़मीन पर अगर बैठना हुआ तो हम आप चटाई गद्दा डाल के बैठते हैं, हम आप कुर्सी पर टाई कोट लगा के बैठते हैं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, अगर मनुष्य शरीर का असली काम नहीं कर पाए, जब ये आत्मा शरीर से निकलेगी, फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनना पड़ेगा। वहाँ पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं होगा, वहाँ रहने के लिए कोई अच्छा मकान नहीं होगा, वहाँ हमको आपको भूख लगी रहेगी। अब आप गाय को, बैल को, भैंस को देख लीजिए, गले में रस्सी पड़ी हुई है, ठंडी लग रही है, शरीर में कोई कपड़ा नहीं है। अगर भूख भी लगी हुई हो, बगल में हरा हरा चारा दिखाई दे, लेकिन भूख लगने के बाद भी हम आप अपना पेट नहीं भर पाएंगे। ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है।
जब वहाँ नरकों में डाल दिया जाएगा, 84 में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। जब महात्मा आते हैं तो महात्मा सबको ये रास्ता बताना चाहते हैं कि हे इंसान, आपके अंदर 10वां दरवाज़ा है, थर्ड आई ज्ञान चक्षुषी नेत्र है। अगर वो दरवाज़ा जीते जी खुल गया तो हम लोग अपने घर वापस परलोक में जा सकते हैं। अगर दरवाज़ा खुलने का भेद नहीं मिल पाया तो हम आप अपने घर नहीं जा सकते। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब वो दरवाज़ा बंद है, 10वां दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर है। अब आपको कभी परीक्षा करना हो तो देख लीजिएगा, एक बच्चा मनुष्य का 1 महीने का ले लीजिए, एक बच्चा पशु का 1 महीने का ले लीजिए। 1 महीने के बच्चे के सर के ऊपर पशु का बच्चा है, अगर उसके सर के ऊपर आप उंगली से दबा दबा के चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ खड़ा रहेगा। एक मनुष्य का बच्चा हो, 1 महीने का बच्चा, अगर मनुष्य के बच्चे के सर के ऊपर आप उंगली घुमा घुमा के दबाएंगे तो जब आपकी उंगली बच्चे के सर के ऊपर कोमल तलवे के पास जाएगी, यहाँ बिल्कुल नरम स्थान होता है। अगर दबाव डाल देंगे उंगली अंदर चली जाएगी। अगर आप यहाँ हथेली रखेंगे तो यहीं से धक धक की आवाज़ निकलती रहती है। ये दरवाज़ा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज बताते थे कि जब सतयुग था तो ये दरवाज़ा सबका खुला हुआ था। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में भी लिखा है, सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान करे भव प्राणी। सतयुग में सब लोग योगी विज्ञानी थे, सबको सब कुछ मालूम रहता था और दरवाज़ा सबका खुला हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सतयुग बीत रहा था, त्रेता युग लगने वाला था, तो बीच में ही काल भगवान ने वेद बना दिया। यानी बीच में थोड़े समय के लिए वैदिक युग लग गया और उसी में वेद बन गया और वेद में सब लोक का नियम लिखा गया। देखो भाई, आप इस संसार में रहकर अपने आँख से अच्छा देखो या बुरा देखो, आप अपने मुंह से अच्छा बोलो या बुरा बोलो, आप अपने कान से अच्छा सुन लो या बुरा सुन लो, आप अपने हाथ पैर से आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, आपको कर्म करने की आज़ादी है। यानी इस मृत लोक में हम सब जीवों को कर्म करने की आज़ादी मिल गई और काल भगवान ने कह दिया, देखो भाई, आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म बन गया। अब इस कर्मों की सज़ा हम जीवों को भोगनी पड़ती है। लेकिन जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप करते गए, वो कर्म जो है अंदर में जीवात्मा के अंतःकरण में जो 10वां दरवाज़ा है, उसी दरवाजे पर ये कर्म जमा होता गया। तो धीरे धीरे वो दरवाज़ा हमारा आपका बंद हो गया। अब ऊपर के लोगों में आना जाना बंद हो गया, न कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है। अब दरवाज़ा ही बंद पड़ा है। तो जैसे कोई आदमी, मान लीजिए उधर से कोई माँ बहन आ रही, अगर हम आप अपनी निगाह से देख लिए, अच्छा बुरा कुछ विचार कर लिए, तो ये कर्म बन गया। लेकिन ये कर्म जब बनेगा तो बाहर की आँख में वो कर्म नहीं रहेगा। अगर बाहर की आँख में कर्म होगा तो साबुन और पानी से धो करके हम लोग उस कर्मों को साफ कर सकते हैं। लेकिन वो कर्म कहाँ जमा होता है? जैसे आँख से कोई अच्छा बुरा कर्म हम लोगों ने किया, तो ये बाहर की आँख उस कर्म को अंदर की आँख पे ट्रांसफ़र कर देती है। कर्म अंदर में जमा होता है, वहाँ साबुन नहीं जाएगा, वहाँ पानी नहीं जाएगा। आप यज्ञ करेंगे तब भी वो कर्म साफ नहीं होगा, आप तीर्थ करेंगे तब भी कर्म साफ नहीं होगा। अगर आप व्रत रहेंगे, आप मंदिर में कथा कीर्तन करेंगे, तब भी अंदर का कर्म साफ नहीं होगा। ये कर्म कैसे साफ होगा? तो महात्माओं ने लिखा था। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस इसीलिए लिखे कि दुनिया के पढ़े लिखे लोग भी समझ जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि कर्म साफ कैसे होगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटी कटी जावे। सत्संग रूपी जल से ये अंदर की मैल साफ होगी। तो जब बार बार सत्संग मिलेगा तो जो कर्म अंदर में जमा है वो कर्म साफ होता जाएगा। और अच्छा बुरा कर्म इस संसार में हर आदमी से होता रहता है। प्रेमी भाई बहनों,
और फिर इसी कर्मों की सजा हम जीवों को भोगनी पड़ती है। मान लीजिए आज गांव में कोई आदमी हो, अगर कोई कह दे कि भाई हम जय गुरुदेव के पास क्यों जाए, हम तो राम भगवान को मान रहे, हम कृष्ण भगवान को मान रहे। अब कोई कह दे कि हम दुर्गा के पुजारी हैं, हम हनुमान के पुजारी हैं, हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। अब कोई कहे हम विष्णु के भगत हैं। अगर आपने सोच लिया कि भाई हम तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो फिर जय गुरुदेव की बात सुनने क्यों जाए, हम उनकी बात क्यों माने। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर इस तरह का भ्रम रह गया तो भ्रम में अपना नुकसान होगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आता। जब सत्संग मिलेगा, धीरे धीरे हर बातों की जानकारी हो जाएगी और ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। हम लोग जान जाएंगे ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला। अगर हम लोग अपना काम नहीं जान पाए, ये जन्म तो अब दोबारा मिलेगा नहीं। ऐसे खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते सारा जीवन हम आप बिता देंगे। फिर प्रेमी भाई बहनों, नरकों 84 में कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर हम लोगों को भटकना पड़ेगा। तो महात्मा जब आते हैं, महात्मा हम जीवों को इन दुखों से बचाना चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग महात्मा की बातों को सुनने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाते। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हमको उनकी क्या ज़रूरत, हम तो भगवान की पूजा कर रहे, हम दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, भगवान की पूजा करने का फल क्या मिलता है और संतों की पूजा करने का फल क्या मिलता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर आपने बात को समझ लिया तो फिर ये जन्म जीवन सार्थक बन सकता है। अगर हम आप भगवान की पूजा कर रहे तो भगवान कर्म को माफ़ नहीं करेंगे। और जिस देश में हम आप रहते हैं, ये देश कर्म प्रधान है, अच्छा बुरा कर्म सबसे बनता है। आप खेती का काम करेंगे, वहाँ आपने अगर खेती का काम करने में कीड़ा मकोड़ा मर गए तो उसका भी कर्म बन जाता है। अगर आप दुकान में काम कर रहे, वहाँ थोड़ा बहुत झूठ साथ बोल लिए तब भी कर्म बनेगा और झूठ बोलना भी पड़ेगा। अगर कोई सामान 10 रुपये का आपने खरीदा, अगर ग्राहक को आपने सही बता दिया ये 10 रुपये मेरा खरीदी है, भाई हम 12 रुपये से कम में नहीं देंगे, तो ग्राहक आपको 12 नहीं देगा। ग्राहक सोचेगा कि 10 का नहीं होगा, कम का होगा। इसलिए दुकान करने में भी कुछ न कुछ कर्म बनता है। अगर आप नौकरी का काम करते हैं, आप मजदूरी करते हैं, तब भी कर्म बनेगा। तो कर्म हमेशा बनता जाता है। जब इस जीवन में महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा कर्मों को माफ़ कर देते हैं और भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते हैं। अगर आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, अगर आप ये सोचें कि भाई हमको महात्मा से क्या मतलब है, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, हम दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बार भगवान शंकर पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती ने देखा कि मछलियों को मछुआरा मार करके वो पानी के बाहर फेंक देता था, बालू जलता था, मछलियाँ तड़प तड़प के मर जाती थी। पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप मछुआरे को मना कर दीजिए, ये मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके, बालू जल रहा है, मछलियाँ तड़प तड़प के मर जा रही हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, मेरा काम मना करने का नहीं है, वो जो कर्म कर रहा है उसको कर्म करने दो, तुम चुपचाप चलो। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब गांव में लोग ये बात कभी कभी कह देते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये मांस मछली अंडा खराब शराब खाने पीने से मना करते हैं, हम तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हम दुर्गा की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर ने साफ साफ कहा कि पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, इंसान चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, मैं उसको मना नहीं करता, वो जो कर्म कर रहा है करने दो। पार्वती तुम चुपचाप चलो। पार्वती चली गई। अब दोबारा काफ़ी समय के बाद
उसी रास्ते से भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग वापस आ रहे थे। तो पार्वती का ध्यान फिर नदी के किनारे उधर बालू की तरफ चला गया। तो बालू के मैदान में एक ऊँट बेचारा गिरा हुआ था। वो उठना चाहता था, उठ नहीं पाता था। पार्वती को दया आ गई, वो बार बार प्रयास करता था लेकिन ऊँट बेचारा उठ नहीं पाता। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी वो देखिए बालू में एक ऊँट बेचारा गिरा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, आप दया करके उसको उठा दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो अपना कर्म भोग रहा है, उसको अपना कर्म भोगने दो। तब पार्वती उस दिन जिद कर गई। उन्होंने कहा, स्वामी उस बार जब मछुआरा मछली मार रहा था, मैंने कहा कि आप मना कर दीजिए, तो आपने कहा कि मेरा काम मना करने का नहीं है। आज ये ऊँट बेचारा बालू में गिरा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, लगता है पानी बिना प्यासा है। मैंने आपसे कहा कि आप दया कर दीजिए, ये ऊँट बेचारा उठ जाए। तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है, तो आपका काम क्या है? भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, दया करने का काम संतों का है, मेरा काम नहीं। तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु आपका क्या काम है? तब भगवान शंकर बताए, देखो पार्वती, मेरा काम केवल कर्म फल देने का है। आपके रामायण में गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा था, ताकि दुनिया के लोग रामायण को पढ़ करके समझ जाएंगे। भगवान राम ने अयोध्यावासियों को बताया था, जैसे आज के समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश गांव गांव गली गली पहुंचाया जा रहा, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम ने भी अपना संदेश गांव गांव जन जन को देने का प्रयास किया था। पूरे अयोध्यावासियों को एक साथ बुलाकर भगवान राम ने अपना संदेश सुना दिया था। भगवान राम ने अयोध्यावासियों को बताया था कि देखो, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, काल रूप किनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे अयोध्यावासियों, मैं काल के रूप में सबका भाई, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। भगवान राम ने कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है और मेरी किसी से दोस्ती भी नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा हम उसको कर्मों का फल देंगे। कोई अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल दे देंगे, और कोई बुरा कर्म करेगा तो हम उसके बुरे कर्मों का फल देंगे। तो मेरा काम है कर्म फल देना। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती देखो, मेरा काम मना करना नहीं है, दया करने का काम संतों का है। मैं न तो दया करता हूँ, न तो मैं मना करता हूँ, बस मेरा काम कर्म फल देने का है। तब पार्वती ने कहा, स्वामी अगर आपका काम कर्म फल देने का है तो आप मुझे साफ साफ बताइए, ये ऊँट बेचारा कौन सा कर्म भोग रहा, बालू में गिरा पड़ा है। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, ये जो ऊँट है ये अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में ये मनुष्य था, मछुआरा था, मछलियों को मारता था। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में है, चाहे हम आप किसी जीव को मार दें, काट दें, खा लें, तो कर्म करने की आज़ादी है। ऐसे ही वो जीवात्मा मछुआरा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा, पार्वती वही मछुआरा अब ये ऊँट बन गया है। तो जैसे मछुआरे ने मछलियों को मार करके पानी के बाहर फेंका था, मछलियाँ तड़प तड़प करके पानी के बिना मर गई थी, वैसे ये ऊँट भी इसी बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती अदले बदले का देश है, इसको इसके कर्मों का फल मिलेगा और ये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तुम चुपचाप चलो, तुम इस पे दया करने की कोशिश मत करो। तब पार्वती ने कहा, स्वामी ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ कि अगले जन्म में इसने मछलियों को पानी के बाहर फेंका और मछलियाँ पानी के बिना मर गई, तो इस बार ये ऊँट बन गया और ये भी पानी के बिना मर जाएगा। लेकिन इसके शरीर में एक घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, बड़े बड़े कीड़े देखिए इसके शरीर में पड़े हैं और इस कीड़े बेचारे काट रहे हैं, ऊँट बेचारा छटपटा रहा है। तो स्वामी ये कौन सा इसका कर्म फल है? तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, जब ये अगले जन्म में मछुआरा था तो जितनी मछलियों को इसने जिंदा ही पकड़ करके मछलियों को काटा था और मछलियाँ तड़प तड़प के मर जाती थी, ऐसे ही जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में खाया है
अब वही मछलियाँ कीड़ा बन करके आज इसके मांस को अब नोच नोच के खा रही है। अब ये पीड़ा तो इसको भी सहनी पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्मा की बातों को नहीं सुन पाए, ये जन्म जीवन तो धोखे में जा रहा है। इसलिए गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन, आपको भी एक मौका मनुष्य शरीर का मिला हुआ है और ये शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। और ये संदेश इसीलिए सुनाया जा रहा, ये लाउड स्पीकर माइक इसीलिए लगाई गई। अगर आप यहाँ नहीं आ पाएंगे तब भी आपके कानों तक, आपके घर तक आवाज़ पहुँच जाए। हमारे गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों को आदेश किया है कि बच्चे आप लोग गांव गांव जा जा करके, घर घर जा जा करके मेरा संदेश सबको बता देना, ताकि कोई व्यक्ति ये न कहने पावे कि हमको बाबा जी का संदेश नहीं मिल पाया था, वरना हम भी मनुष्य शरीर का असली काम कर लेते। तो गाँव के प्रेमी भाई बहन, आपको मनुष्य शरीर का मौका मिला है। अगर इस मौके में आप चूक गए तो अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म का मौका अब दोबारा नहीं। कबीर साहब लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ऐसा नहीं लिखा है कि फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, लिखा है कि फिर 84 जाए, फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। आत्मा यही होगी, आत्मा मरेगी नहीं, बस शरीर बदलता जाएगा। अब वहाँ हमको आपको दुख ही दुख मिलेगा। तो महात्मा जब आते हैं तो इस पीड़ा से बचाना चाहते हैं। तो मानव जीवन में अगर सच्चे महात्मा मिल गए तो महात्मा क्या करते हैं, कर्मों को माफ़ कर देते हैं और कहीं कर्म माफ़ नहीं होते। इसीलिए मुसलमान भाइयों के किताबों में ये बात लिखी गई थी कि हे इंसान, आप इस मानव जीवन में कहीं सच्चे महात्मा की खोज कर लेना, कहीं कामिल मुर्शिद खोज लेना, ताकि आपके गुनाह माफ़ हो जाए। कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफ़ी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, महात्मा क्या करते हैं, कर्मों को माफ़ कर देते हैं। संत कर्म को क्यों माफ़ करते हैं? संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े। गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। प्रेमी भाई बहनों, संत भगवान से बड़े होते हैं। साफ साफ आपके धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया था, हरि सेती हरिजन बड़े, जाने संत सुजान, से बांध रघुवर गए, कूद गए हनुमान। हनुमान संत थे। जब समुद्र पार करना था तो हनुमान समुद्र को लांघ करके गए, और जब भगवान राम को समुद्र पार करना पड़ा तब वो पुल बांध करके गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत अगर जीवन में मिल गए तो अच्छे बुरे जो भी कर्म जीवन में बन गए, महात्मा उस कर्मों को माफ़ कर देंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले और हमारा आपका समय पूरा होगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। अब पापों की गठरी सिर पे लदी रहेगी। जब दूत मारते पीटते ले जाएंगे, वहाँ धर्मराज की कचहरी में खड़ा कर देंगे। अब वो मालिक पूछेगा कि भाई आप ये बताओ, आपको मैंने मानव जन्म दिया था तो आपने ये बुरा बुरा कर्म क्यों कर दिया? आपने शराब क्यों पी लिया? आपने मांस क्यों खाया? आपने जीव हिंसा क्यों किया? ये अपराध आपने क्यों किया? गांव के प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबके होते हैं, सबकी भलाई का काम किया करते हैं। इसलिए अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखा करिए। स्वामी जी महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों को एक आदेश किया था कि बच्चे आप लोग गांव-गांव जा जा करके, एक एक गांव गोद ले करके, गांव में जा जा करके संदेश मेरा सुना देना। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम लोग 20 साल 25 साल से मथुरा जा रहे, अगर हम आप महात्मा की बात नहीं मान पाए, एक एक गांव हम आप गोद नहीं ले पाए और गांव में जा जा करके गुरु महाराज की बात को नहीं बता पाए, तो एक कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। अगर आप इसी लखीमपुर में रहते हैं, आपको ब्लॉक की जिम्मेदारी दी गई, आपको जिले की जिम्मेदारी दी गई, कोई न्याय पंचायत का जिम्मेदार बनाया गया और सत्संगी प्रेमियों को भी एक एक गांव की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आप ये कहेंगे
कि भाई हमारे जिले के अध्यक्ष प्रचार नहीं करवाते, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रचार नहीं करवाते, तो प्रेमी भाई बहनों, कर्म दोष आपको भी लगेगा। पूज्य महाराज जी ने प्रत्येक सत्संगी प्रेमियों को एक एक गांव की जिम्मेदारी दे दी है। इसलिए जितने सत्संगी भाई बहन हैं, आप लोग एक एक गांव को गोद लीजिए। अगर 5 माताएं बहनें हो गई, 5 गांव आप गोद ले लीजिए। और आप ऐसे समय में जब आपके पास कोई काम धाम न हो, आप अपने काम धाम से खाली हो गए, अब आपने अपनी एक टोली बना ली, 5 आदमी 6 आदमी 8 आदमी की, माताएं बहनें अपनी टोली बना लें और भाई लोग अपनी टोली बना लें। अब आप जिस गांव को गोद लिए हैं उस गांव में चले जाइए। अब आप वहां गांव में जाकर घर घर जाइएगा। जब आप हर घर में जाएंगे तो आपकी बात लोग सुनेंगे। अगर आप झंडा ले करके, जाकिर पहन करके, साइकिल मोटरसाइकिल पर बैठकर अगर गांव में आप गए और गली में आप आवाज़ लगा दिए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, केवल गली गली अगर आप सड़क पकड़ के चिल्ला दिए तो इससे आपका काम पूरा नहीं हुआ। अगर आप गांव में गए, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, आप आवाज़ लगा दिए, घर में कोई आदमी बैठा होगा, आदमी सुनेगा कि भाई ये बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी। मान लीजिए आप गांव में प्रचार करने गए, अब गली में आवाज़ लगा रहे, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब कोई आदमी खाना खा रहा है घर में, तो आदमी सुन तो लेगा, लेकिन अगर उसके मन में कोई बात पूछने की हो तो आपसे बात कहाँ कर पाएगा। अब आप तो आगे चले जाएंगे। इसलिए एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दिया गया है। तो आप सब लोग जब एक गांव गोद लेंगे, गांव गोद लेने के बाद जैसे 5 माताएं बहनें 5 गांव गोद ले लीजिए। अब आप महीना में या हफ्ता में एक दिन आप निकल जाइए, अपने घर परिवार का काम कर लीजिए। फिर आप 4-6 घंटे के लिए आप अपने गांव में चले जाइए। जिस गांव को आपने गोद दिया है उस गांव में जा करके आप गुरु महाराज का संदेश बताइए। अब आपको संदेश क्या बताना है, मोटा मोटी बात केवल बता दीजिए। अरे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप लोगों को बता दीजिए। जब भी आप गांव में जाइएगा, कोई आपसे मिले तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलिएगा। जब आप जय गुरुदेव दोनों हाथ जोड़ करके बोलेंगे, गांव का कोई आदमी अगर आपसे जय राम कह देगा, कोई राम राम कह देगा, तो आप बुरा मत मानिएगा, बल्कि गांव के आदमी को समझाइएगा। या गांव का कोई आदमी आपसे पूछ दे कि भाई आप जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं, जय राम क्यों नहीं बोलते, तब आप उनसे कहिएगा, प्रेम से समझाइएगा कि भाई साहब आप जय राम क्यों कहते हैं। वो कहेंगे कि भाई ये तो प्रथा बहुत पहले से चल रही। तब आप बता दीजिएगा कि जब इस धरती पर त्रेता युग नहीं लगा था, राम का नाम कोई नहीं जानता था, राम का अवतार नहीं हुआ था, जब राम नाम कोई नहीं जानता था तो कोई जय राम नहीं कहता था। तो क्या भगवान राम के आने के पहले यानी त्रेता युग लगने के पहले क्या इस धरती पर कोई इंसान नहीं रहे, क्या इस धरती पर कोई भगवान नहीं रहे। प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे और लोगों को आप बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि ये जय गुरुदेव नाम समय का, प्रभु का जगाया हुआ नाम है। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। जब आप गांव में लोगों को बताएंगे कि जब भगवान राम आए त्रेता में, उस समय राम नाम पर रावण को भी शंका हो गई थी। जैसे आज जय गुरुदेव नाम पर बहुत से लोग शंका भी करते हैं, घृणा भी करते हैं और लोग कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये शाकाहारी बना रहे, मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे। ऐसे ही जब इस धरती पर भगवान राम आए, वो भी समझाने का प्रयास किए, लेकिन रावण जैसा विद्वान भगवान राम की सच्ची बात समय पर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण भगवान राम की बात क्यों नहीं माना, राम नाम पर रावण को शंका हो गई। शंका होने के नाते रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है, आगे एक समय ऐसा आ रहा है जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे,
बीमारियां ऐसे आएंगी, गांव में लाशें पड़ी रहेंगी, लोग उठाने नहीं जाएंगे। ये समय आपके बीच आएगा, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर हम आप समय पर समय की शक्ति की बात को मान लिए, निश्चित है कि हम लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर शंका में रह गए तो नुकसान होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब भी आप गांव में जाइए तो जय गुरुदेव सबसे बोला करिए। अगर कोई जयराम कहे तो आप बुरा मत मानिएगा, समझाइएगा कि बहन जी अगर आप भी जय गुरुदेव कहने लगेंगी तो ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, भगवान का नाम लेने से आपका नुकसान नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, भगवान का नाम इस धरती पर कौन रखते हैं, हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। अगर हम लोग विचार किए होते तो आज जय गुरुदेव नाम पर किसी को शंका न रहती। आपके धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ था, राम का नाम किसने रखा, कृष्ण का नाम किसने रखा, तो लिखा है कि संत ही भगवान का नाम रखते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। जब इस धरती पर संत आते हैं, संत भगवान के नाम को रखते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय पर हम आप शंका कर लेते हैं। आपके रामायण में, गीता में लिखा है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखी गई है कि भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। लेकिन हम आप अब शंका में रहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कैसे भगवान हो गए, ये तो मांस मछली अंडा शराब खुला रहे। तो क्या भगवान राम मांस मछली अंडा शराब खाने पीने के लिए कहा गए? अगर आज आप राम को मानते हैं तो आप राम की बात को मान लेते, तब तो ये माना जाता भाई आप राम के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं। जब भगवान राम आए तो रावण का वध किए। रावण के अंदर कमी क्या रही? रावण बलवान था, धनवान था, विद्वान था। रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। वह रावण भगवान राम की बात नहीं माना। रावण का खान पान गंदा था, रावण मदिरा पान करता था, पराई माँ बहनों पर कुर्सी डालता था और समय पर संतों की बात रावण नहीं मान पाया। प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा कुर्सी आप लोग पीछे कर लेंगे तो बैठ के बैठ जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस धरती पर रावण जब आया तो समय पर भगवान राम की बात को नहीं माना। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि त्रेता में एक रावण था, तो त्रेता का रावण भी मारा गया और कलयुग में घर घर में रावण है, कलयुग के रावण भी मारे जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शंका संदेह में मत रहिएगा। आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश अगर सुन लेंगे तो इसमें आपकी भलाई होगी, आपका नुकसान नहीं होगा। गांव के प्रेमी भाई बहन, जब युग बदला, त्रेता युग बीत गया, भगवान राम चले गए, अब युग बदला, द्वापर युग लगा, भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। जब भगवान कृष्ण आए तब भी लोगों को शंका हो गई, भगवान के कृष्ण की बात समय पर लोग नहीं मान पाए। इसलिए आप गांव के प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। तो अपने जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोगों से प्रार्थना है, जैसे 10-20 सत्संगी अगर अपने लखीमपुर ब्लॉक में हैं तो आप लोग जैसे सत्संग में आए हैं, ऐसे ही आप महीना में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय निकाला करिए। और आपको करना क्या है, गांव-गांव आपको जाना पड़ेगा। एक एक गांव को गोद लीजिए, एक एक गांव की जिम्मेदारी लीजिए और आप गांव में जाइए तो गांव में लोगों को प्रभु के नाम का परिचय दे दीजिए। भाई ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। अगर आप गांव में बार बार जाएंगे, जिस गांव को आपने गोद दिया, अगर उस गांव में आप बार बार जाएंगे, जिस घर में 1 बार, 2 बार, 4 बार आप समझाने बताने चले जाएंगे, उस घर का हर आदमी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा। जब आप गांव में जाएंगे तो शराब पीने वाले लोग भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। भगवान का नाम जब लोग लेने लगेंगे तो लोगों को धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। और हमारे गुरु महाराज ने कहा भी था, परिवर्तन कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने बताया था, परिवर्तन गाँवों से होगा, शहरों से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, महलों से नहीं। अगर 4 तल्ले की बिल्डिंग किसी ने बना लिया, अब आप उनके घर जा करके अगर गुरु महाराज की बात सुनाना चाहेंगे, आदमी जल्दी बात नहीं सुनेगा। लेकिन गांव में आप जाएंगे
गरीब आदमी होगा, अगर गांव में आप चले गए, वो गरीब आदमी गुरु महाराज की बातों को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लेकर के बार बार लोगों को समझाएंगे, लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, तो उनको लाभ मिलने लगेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। आप गांव गांव जाएंगे, लोगों को जय गुरुदेव नाम बताएंगे। कोई गरीबी में, कोई बीमारी में, कोई तकलीफ में है, कोई प्रेती बाधा में है, जब आप उनको समझाएंगे, वे लोग भी गुरु महाराज का नाम लेने लगेंगे। अगर मथुरा पहुंच जाएंगे तो उनको दया दुआ बरकत का लाभ मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अभी 5-6 महीना पहले राजस्थान प्रांत में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा, वहाँ के एक सेठ जी रहे और उनकी औरत बहुत परेशान रही, यानी प्रेती बाधा से उतना परेशान रही, कभी तकलीफ उनकी ठीक नहीं हुई। बल्कि उन्हीं के क्षेत्र में कोई एक देवी का मंदिर है, वहाँ कोई ज्योतिषी मिल गए। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए खर्चा होगा, ये भूत आपको छोड़ देगा। 2 लाख रुपए खर्च किए, फिर भी भूत नहीं छोड़ा। अंत में लाचार होकर के एक सत्संगी प्रेमी उनके रिश्तेदार थे। अब वो रिश्तेदार बार बार कहते थे कि एक बार मथुरा चलिए, जैसे हम आप अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को कहते रहते हैं। तो उनके कहने पर जब वो लाचार हो चुके चारों तरफ से, तब मथुरा आए। जिस समय मथुरा आए तो संयोग से उस समय हम भी वहीं पर मौजूद रहे। जगह जहाँ महाराज जी दर्शन देते हैं, वहीं पर वो उतरे और वो जिस बहन को भूत पकड़ा था, 2 लोग उसका गट्टा पकड़े और वो खींच करके महाराज जी के पास, यानी जहाँ दर्शन होता है वहाँ चली गई। महाराज जी तख्ते पर बैठे थे। महाराज जी ने देखा और कहा, कहो कैसे आना हुआ। और वो जो बहन जी जिनको भूत पकड़ा था, वो हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े हिला रही थी। महाराज जी ने कहा अच्छा बैठ जाओ। जब वो बैठ गई, फिर महाराज जी ने कहा, इसको परेशान क्यों करते हो? अब हम लोग नहीं जान रहे कि वो कैसे बात कर रहे। महाराज जी ने कहा, इनको परेशान क्यों करते हो? तो वो कुछ बोला नहीं, मूड़ी हिला करके वो बहन जी रह गई। फिर महाराज जी ने कहा, आज यही रुक जाना, अब देखो वहाँ रात में 8 बजे डाक बंगले पर भोजन मिलता है, वहाँ जाके भोजन कर लेना और बहन जी को छोड़ देना। अब इनके साथ मत जाना, तुम यही रहना। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, फिर महाराज जी ने उनको छोड़ दिया। वो रात में वहाँ डाक बंगले पर गई, करीब 8-10 दिन मथुरा में रही। धीरे धीरे बिल्कुल जब ठीक हो गई, वो भूत छोड़ करके हट गया, तब वो अपने घर गई। महाराज जी जब सब लोग चले गए तो हमसे कहने लगे, ये पूरा भूतों का जमात लेकर के आई है, 1-2 लोग साथ में नहीं है, यानी पूरा झुंड बना करके आई है। गुरु महाराज ये बात कहते थे कि बच्चा तुम मेरा काम नहीं करोगे, हम भूत प्रेतों से करा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी है, एक एक गांव को गोद लीजिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आगे आपको कर्म दोष लगेगा। आपके बगल का कोई आदमी कह देगा कि जय गुरुदेव वाले हमको तो नहीं बताए, नहीं तो हम भी शाकाहारी रहते और हम भी मनुष्य शरीर का असली काम कर लेते। प्रेमी भाई बहनों, ये फर्ज और दायित्व तो हम लोगों का है कि गांव गांव जा कर के प्रचार करें। मान लीजिए आप गांव में चले गए, कोई आदमी आपसे मिला, अगर कोई आपसे कह दिया कि भाई जीवे जीवाहार है, तो बाबा जी मना क्यों करते हैं? तो आप उनको जब समझाएंगे तब तो आपकी बात को समझेंगे। अगर आप केवल झंडा लेकर के बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, केवल आप गांव में गली गली घूम जाएंगे, इससे काम नहीं होगा। काम आपको क्या करना है? अपने गुरु महाराज की हर बात आपको बतानी है। अगर कोई आदमी कह दिया जीवा जीवाहार है, तो आप उनको समझाइएगा। हमारे गुरु महाराज के पास एक आदमी गया और वो आदमी जब सत्संग सुना, सत्संग अच्छा लग गया, तो गुरु महाराज से वो आदमी ने कहा कि महाराज जी आपका सत्संग हमको अच्छा लगा। तो स्वामी जी ने सत्संग में अंतिम में कहा था, देखो बच्चा, जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है। अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को आगे भारी तकलीफ दी जाएगी। वो आदमी पढ़े लिखे थे, स्वामी जी महाराज के पास गए, एक टमाटर लेकर के गए। गुरु महाराज से उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज, आपने कहा जीव हिंसा मत करना, तो टमाटर में भी तो जीव है,
बताइए हम क्या खाएंगे? अगर हम टमाटर को काटेंगे तो जीव हिंसा हो जाएगी, और आपने कहा हिंसा मत करना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, ये टमाटर में जीव तो है, लेकिन आप इसको मार काट के खा सकते हो। ये जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल है ये जीव है, लेकिन इनको आप मारोगे काटोगे खाओगे तो आपको कोई कर्म दोष नहीं लगेगा। ऐसा नियम कुदरत ने बनाया है। जिस देश में रहते हो अगर उसके नियम को आप मानोगे तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो सज़ा मिलेगी। तब आदमी कहने लगा महाराज जीव तो आहार है, फिर आप मना क्यों करते हैं? तब स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया है और कुदरत ने सब नियम बनाया है। सब जीव सबका आहार नहीं कर सकते, अलग अलग जीवों का आहार बनाया गया। आदमी कहा नहीं महाराज जीव आहार है। तब स्वामी जी ने एक प्रश्न किया, कहा बच्चा एक बात मैं पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आदमी कहा महाराज बुरा क्यों मानेंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक सूअर है और एक मनुष्य है। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है और सूअर का भोजन टट्टी बिस्था है। स्वामी जी ने कहा कि बच्चे एक थाली में टट्टी बिस्था रख दिया जाए और दूसरी थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। चावल दाल रोटी सब्जी ये मनुष्य का भोजन और टट्टी बिस्था सूअर का भोजन। स्वामी जी ने कहा बच्चा चावल दाल रोटी सब्जी की थाली मनुष्य के पास से हटा करके सूअर के पास में रख दिया जाए और सूअर के पास में जो टट्टी बिस्था की थाली रखी गई है वो थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए तो बताओ खा लोगे? आदमी कहा महाराज अब हम टट्टी बिस्था कैसे खाएंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीव आहार है। अरे जब सूअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, अब तुम कह रहे हैं कि जीव आहार है तो सूअर टट्टी बिस्था खा सकता है, तो क्या तुम नहीं खा सकते? आदमी इतना शर्मिंदा हुआ, कहने लगा महाराज आप ऐसे बता रहे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा वेद इसीलिए बनाए गए, 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये मृतलोक का नियम बनाया गया है और उसमें सब लिखा हुआ है। लेकिन आज इस कलयुग में अगर कोई आदमी 4 वेद और 6 7 18 पुराण पढ़ना चाहे तो 4 वेद में 1 लाख श्लोक लिखा है और कलयुग में आदमी की उम्र 100 साल की है। अगर कोई आदमी 4 वेद पूरा जानना चाहे और 4 वेद 6 7 18 पुराण जानना चाहे तो कलयुग में 100 साल की उम्र खत्म हो जाएगी पूरा अध्ययन करते करते, और पूरी बात की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए कलयुग में संतों ने सत्संग जारी किया। सबसे पहले संत कबीरदास जी आए और वो प्रकट रूप में आए और कलयुग में जीवों को महात्मा सत्संग इसीलिए सुनाते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक बातों की जानकारी हो जाएगी। अगर सत्संग में आना जाना नहीं होगा, कभी भी अगर हम आप महात्मा के सत्संग में चले जाएं, अगर अपने मन में कोई प्रश्न होगा कोई शंका होगी तो महात्मा उसका जवाब दे देते हैं, शंका खत्म हो जाती है। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों को अगर जीवन में अमल करेंगे तो जन्म सार्थक बन जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप गांव में जाएंगे अगर कोई आदमी कह दिया जीव आहार है तो आप समझा तो सकते हैं कि भाई हमारे गुरु महाराज ऐसे बताया करते, ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल ये मनुष्य के लिए बनाए गए। और मुसलमान भाइयों की किताबों में भी ये बात लिखी गई है, हे इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे ताड़ खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके सो प्राणी राक्षस जान। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप सोचेंगे तो हम तो गुरु महाराज के चेला बन गए, चेला का मतलब गुरु के वचन पे चलना पड़ेगा। अगर एक एक गांव गोद आप नहीं ले पाए तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। अब एक बार एक सत्संगी कहने लगे, भैया हमने गांव गोद लिया है और हम गांव में प्रचार करने गए, लेकिन गांव का आदमी कोई शराब छोड़ने के लिए और कोई मांस छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अगर एक बार 2 बार आप गांव